जहाँ अभी तक हिंदी फिल्म्स में ये मैसेज दिया गया है कि भले 100 गुनहगार छूट जाए बट किसी एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए, उसी का एग्जैक्टली ऑपोजिट मैसेज ये फिल्म दे रही है, जो हिंदी में डब होकर के हाल ही में रिलीज़ हुई है। लीगली वीर ओरिजिनल तेलुगु फिल्म है ये मैसेज दे रही है कि 100 गुनहगार भी पकड़े जाए, उन्हें भी सज़ा हो और किसी एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इस मैसेज को ये फिल्म कन्वे कर रही है। कहानी है वीर, एडवोकेट वीर की, जो अपने फादर के कहने से लॉ की पढ़ाई करते हैं और अपने दोस्त के साथ मिलकर के एक लॉ फर्म शुरू करते हैं हाल ही में, बट अचानक एक दिन बिना अपने माता पिता को बताए, अपने दोस्त को बताए गायब हो जाते हैं। वो जाते हैं यूएसए, वहाँ जाकर के सेटल हो जाते हैं, शादी भी कर लेते हैं, बट किन्हीं कारणों से वाइल उनकी बीवी प्रेग्नेंट होती है, उनकी डेथ हो जाती है और इससे डिप्रेस होकर के वीर जो है भारत अपने माता पिता और दोस्त के पास लौट आते हैं। माँ तो उन्हें माफ़ कर पाती है बट पिताजी उनके हाथ का पानी तक नहीं पीना चाहते हैं। तभी माँ वीर को बताती है कि पिताजी ने जो है वो वीर के ऊपर उनके सपने नहीं थोपे हुए हैं। वीर के फादर एक बहुत ही ईमानदार गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और जो सिस्टम में करप्शन था उसके अगेंस्ट उन्होंने विसल ब्लो किया था, और ऐसा करने पर जो सिस्टम के करप्ट लोग थे उन्होंने मिलकर के वीर के पिताजी को झूठे केस में फंसा दिया। जब वीर के पिताजी ने ये फैसला किया कि वो इसको लीगली फाइट करेंगे तो उनके खुद के लॉयर ने उन करप्ट लोगों के साथ मिल करके वीर के पिताजी को और ज़्यादा फॉल्सली इम्प्लिकेट किया था। तो इसीलिए वीर के पिताजी चाह रहे थे कि उनका बेटा एक दिन लॉयर बने और उनको इस कलंक से मुक्ति दिलाए। जब वीर ये जानता है तो वो अपने दोस्त के साथ मिल करके डिसाइड करता है कि वो दोबारा से प्रैक्टिस शुरू करेंगे, अपनी लीगल प्रैक्टिस जो है वो कोर्ट्स में दोबारा से शुरू करेंगे, और वो करते भी हैं। यहाँ से कहानी आगे जाती है। वीर को एक ऐसी बच्ची कोर्ट में मिलती है जिसके फादर के ऊपर कार चोरी करने का इल्ज़ाम लगा हुआ है, और वो बच्ची का ऐसा कन्विक्शन है, उसका इतना विश्वास है अपने पिताजी के ऊपर कि वो सोचती है, 6-7 साल की बच्ची है, वो सोचती है कि उसके फादर कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। और वीर उस बच्ची का जो केस है, ये बच्ची और उसकी माँ जो है काफ़ी गरीब बैकग्राउंड से आ रहे हैं ऐसा पता चलता है, उनका केस जो है वो वीर ले लेते हैं। और वो बच्ची के पिताजी जो है वो फरार है, वो पुलिस के हाथ आए नहीं है, अरेस्ट नहीं हुए हैं, वो फरार है। किसी तरह से वीर कम्युनिकेट करना मैनेज कर लेता है अपने क्लाइंट से, यानी इस बच्ची के फादर से, और बातचीत में उनको पता चल जाता है कि ये आदमी जो है इसने नहीं करी है चोरी, और वो तैयारी करते हैं डिफेंस की। जब कोर्ट की पेशी की तारीख होती है उस दिन जब ये बच्ची के फादर आते हैं कोर्ट में, तो अचानक से कई सारे पुलिस वाले सिविल कपड़ों में इस आदमी के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे अरेस्ट करते हैं जैसे किसी बहुत बड़े क्रिमिनल को किया जाता है। पता ये चलता है कि ये जो बच्ची के फादर है जिनके ऊपर कार थेफ्ट का इल्ज़ाम था, अब उनको मर्डर के इल्ज़ाम का चार्ज उनके ऊपर लगाया जा रहा है, और यहाँ से कहानी और ज़्यादा ग्रिपिंग होते जा रही है। हुआ ये था कि बैकग्राउंड में यहाँ एक जूनियर लॉयर का मर्डर हुआ था और उसी का इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी, और साथ ही में ये कार थेफ्ट की भी कहानी साथ में चल रही है, और एक ही आदमी के ऊपर दोनों इल्ज़ाम लगे हुए हैं। तो किस तरह से ये जो डॉट्स कनेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, यहीं से शुरुआत होती है। कहानी काफ़ी ग्रिपिंग होते जाती है और ऑडियंसेस काफ़ी, एज ऑडियंस हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि आखिर क्या हो रहा है। बेसिकली ये इसी तरह का कोर्ट रूम ड्रामा है। इसमें कंबाइन किया गया है फादर सन इश्यूज और उनके बीच में होते हुए सेटलमेंट को भी, जैसा कि जो एक्टर है, इसके लीड एक्टर जो है जिनका डेब्यू परफॉर्मेंस है इसमें, मलिकी रेड्डी, वीर रेड्डी, उनका नाम भी वीर ही है, और उन्होंने क्लेम किया था कि इसमें उन्होंने फादर सन इश्यूज और उसका सेटलमेंट, उन दोनों के बीच में कोर्ट रूम ड्रामा के साथ में मर्डर मिस्ट्री कंबाइन करा हुआ है, तो एक साथ लेकर के आए हैं। तो हाँ, ये तीनों चीज़ें हमें एक साथ इस फिल्म में दिखाई दे रही है। ये एक स्टार्क डिफरेंस दिखाई देता है जो अभी तक के कोर्टरूम ड्रामाज हमने हिंदी फिल्म्स में देखे हुए हैं, फ्रॉम घायल, दामिनी से लेकर के जॉली LLB 1, 2, पिंक या एक बंदा काफ़ी है, एट्सेट्रा।
तो ये तीनों एलिमेंट्स इसमें साथ में नहीं थे, इसमें तीनों एलिमेंट्स साथ में दिखाई दे रहे हैं। ये क्लेम फिल्म का जो है वो सही है। अब क्या है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और क्या मुझे डिफरेंसेस दिखाई देते हैं इस फिल्म में कंपेयर टू अदर कोर्ट रूम ड्रामास जो हमने अभी तक देखे हुए हैं, मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और साथ ही मैं मुझे कैसी लगी ये फिल्म, क्या है इसके प्रोज और कॉन्स, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो डिफरेंस मुझे दिखाई देता है वो ये दिखाई दे रहा है कि एक ही अक्यूज्ड के ऊपर 2 इल्ज़ाम लगे हुए, कार थेफ्ट और मर्डर का भी। दूसरी फिल्मों में हमको यूजुअली ये दिखाई देता है, हमें पता रहता है कि जिसके साथ अत्याचार हुआ है वो बेगुनाह है और वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपील कर रहा है कोर्ट में न्याय पाने के लिए। कई जगह पे हमें ऐसे दिखाई देता है कि गुनाह इतना बड़ा था कि जो विक्टिम है उसकी तो ऑलरेडी मौत हो चुकी है और जो दूसरे लोग हैं वो न्याय के लिए वो लड़ रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि जिस जूनियर लॉयर का मर्डर हुआ है वो, यानी कि जो विक्टिम है वो, और जो एक्यूज्ड है जिसके ऊपर कार थेफ्ट और मर्डर का दोनों का इल्ज़ाम लगा हुआ है, दोनों ही दूध के धुले हुए नहीं है। ये पता चलता है दोनों ही के हिस्ट्री में कोई ना कोई दाग है, कैरेक्टर में कोई ना कोई दाग है। तो ये भी कहानी को और ग्रिपिंग बनाता है। आई एग्री विद दिस कि यहाँ पर ये सारे डॉट्स किस तरह से कनेक्ट एक तो होते हैं या तो किस तरह से डिकोड होते हैं, ये भी इस फिल्म की एक खासियत है। दूसरा, हमें ये दिखाया जाता है यूजुअली कि पुलिस जो है वो करप्ट है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस किसी के साथ यहाँ पर मिली हुई नहीं है। इसके साथ में जो कोर्ट रूम सीन्स हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक रखने की एक ईमानदार कोशिश मुझे यहाँ पर दिखी हुई है। जैसे कि स्पेशली जहाँ पर वीर डिसाइड करते हैं कि वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, लीगल प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर रहे हैं लगभग 8 साल के गैप के बाद, तो जब वो कोर्ट्स में जा रहे हैं जजेस के सामने अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इनकम्प्लीट प्रेपरेशन के साथ जा रहे हैं, तो जो कम्युनिकेशन हो रहा है जजेस और एडवोकेट के बीच में वो काफ़ी रियल कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स के जैसा ही दिखाने की कोशिश हुई है। वो सीन्स काफ़ी इंफॉर्मेटिव और एजुकेट करने वाले हैं। आई अग्री विद दिस। और अदरवाइज जो हमें दिखता है काफ़ी ड्रामेटाइज करके कोर्ट रूम सीन्स को क्रिएट किया जाता है, वो एक डिफरेंस या एक अच्छाई इस फिल्म में मुझे ये दिखाई देती है। अब कुछ कॉन्स हैं इस फिल्म के। कॉन्स मैं बात करूँ तो जो लीड एक्टर है वीर जो है, मलिकी रेड्डी, वीर रेड्डी जो है, इनके चेहरे पर जो फेशियल एक्सप्रेशन, इनका जो है आंखों में जो एक्सप्रेशन भाव दिखाई दे रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो पूरा टाइम एक जैसा एक्सप्रेशन है, ये मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। फिल्म की शुरुआत जब हुई तो काफ़ी स्लो पेस्ड शुरुआत हुई, काफ़ी स्लो पेस्ड और काफ़ी कंफ्यूजिंग शुरुआत होती है, काफ़ी ओवर द टॉप लग रहा है। मेलोड्रामा इसमें नहीं है ऐसा बताया गया था, बट काफ़ी ओवर द टॉप ड्रामा करके बताया गया है। जो उनके फैमिली के साथ उनके जो इश्यूज़ है या फिर जो भी वो खुद के बारे में सोच रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा स्लो और बहुत ड्रामेटाइज करके बताया गया है। ये बहुत मार दे रहा है इस फिल्म को। फिर जो और एक बात जो है, गाने बेफिजूल के गाने डाल दिए हैं, गलत जगह पर गाने डाल दिए और गाने कोई ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे इस फिल्म में बिल्कुल भी। पूरा टाइम यही लगता है कि कब गाना ख़त्म हो और हम क्या देख रहे थे उसके आगे अब क्या होगा वो हमें बता दो बस। तो गाने की बिल्कुल भी यहाँ पर कोई ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है, गलत जगह पर गलत गाने डाल दिए गए हैं। या गाने चाहिए नहीं थे, मुझे लगता है इस फिल्म में कोई गानों की ज़रूरत ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग, एक अच्छी एक्टिंग जो है, जितने भी कैरेक्टर्स है उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग जो है वो मुझे लग रहा है जो जज है, जो सुन रही है दोनों भी केसेस को, जो कार थेफ्ट का है और जो जूनियर लॉयर के मर्डर का है, ये जयश्री राचाकोंडा जो है तेलुगु एक्ट्रेस है, इन्होंने इस किरदार को निभाया है। ये जज की एक्टिंग जो है ये मुझे सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगी, सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और रियलिस्टिक लगी। ये एक इस फिल्म की बात है। और इसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता था। मतलब मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि जब क्रिमिनल हमें फर्स्ट उसकी एंट्री दिखती है पर्दे पर,
वो बैकग्राउंड म्यूजिक से आप बोल लो, उसके बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से बोल लो, या उसके भारी भरकम डायलॉग से बोल लो, ड्रामेटाइज करके जो बताया गया है, ये ना प्रेडिक्ट हो जाता है कि कौन है क्रिमिनल, एग्जैक्टली कौन है, किसने किया है। ये मुझे तो पता चल गया था, हाँ, हालांकि मोटिव नहीं पता चला था कि किस लिए इस आदमी ने ऐसा किया होगा, बट किया इसी ने है, गड़बड़ यही है, ये पता चल जाता है। तो कहानी यहाँ पर लूज छोड़ दी गई है, मतलब इसको जो एग्जीक्यूशन है, जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है, या इसका डायरेक्शन बोलो, ये काफ़ी कमज़ोर मुझे लगा। अदरवाइज जो इसमें एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, अगर इसको अच्छे से बुना जाता, ये काफ़ी अच्छी, काफ़ी ग्रिपिंग कोर्ट रूम ड्रामा ये उभर करके आ सकता था। तो अगर आपने इस फिल्म को देखा, या अगर आप देखने वाले हैं, और अगर आपको भी पता चले कि कौन है क्रिमिनल, उसकी एंट्री होते ही अगर आपको भी पता चले कि यही है गड़बड़, आदमी इसी ने करा है, सारी गड़बड़ इसी ने करी है, अगर आपको भी ये पता चलता है तो प्लीज़ मेरे साथ इसे शेयर करें। एंड इफ़ यू रिलेट टू द वे आई नरेट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।